नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। हम महत्वपूर्ण रचनाओं के क्रम में आज हम बात करेंगे आदिकाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना महाकाव्य पृथ्वीराज दासों के संबंध में, जिसे महाकवि चंद्रवरदाई द्वारा रचा गया था। आइए देखते हैं। ये जो नोट्स है, ये हमने अपने यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के दौरान बनाई थी। उसमें कुछ फैक्ट बाद में हमने जोड़े हैं, अपडेट किए हैं आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज दासो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ये 12वीं शताब्दी में लिखा गया। इसमें 69 समय या सर्ग, इसमें सर्गों को समय कहा गया है, ध्यान रखिएगा। 69 समय है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद जो है वो 56 छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज दासो, इसका उत्तरार्ध मतलब आधे के बाद वाला भाग इनके पुत्र जलधन ने पूर्ण किया था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ जब मोहम्मद गौरी उन्हें बंदी बना के गजनी ले जाता है, तो ग्रंथ के अनुसार ये बाद में ये भी चले जाते हैं और अपने पुस्तक को पूर्ण करने का कार्य जलधन के हाथ में दे जाते हैं। ठीक है, तो पुत्र जलधन ने इनकी रचना को पूर्ण किया था। आगे आइए कुछ कथन देख लेते हैं इसके बारे में, और बाकी फैक्ट भी हम आगे देखेंगे। ये मिश्र ग्रंथ का कथन है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। आगे शुक्ल जी का कथन है, ये चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज दासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के आगे और भी कथन है, माना कि दासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलट फेर नहीं किया जाता। ये भी शुक्ल जी का कथन है। आगे, यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। अगला कथन भी शुक्ल जी का है, बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। अर्थात शुक्ल जी इसे पूर्णतः फर्जी बताते हैं, अप्रामाणिक बताते हैं। आगे कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में कि दासों का सबसे बड़ा सर्ग कन्नौज युद्ध है। यह मूल कथानक माना जाता है। कन्नौज अर्थात कन्नौज का युद्ध, यह मूल कथानक यही माना जाता है। कैमास वध जो खंड है, इसमें मंत्री कैमास के कामांध हो जाने तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा उनके वध का वर्णन है। कैमास वध खंड में जो है कि मंत्री जो इनका कैमास होता है, वो काम में अंधा हो जाता है, किसी दासी से सताने लगता है, तो पृथ्वीराज चौहान उसका वध करते हैं। आगे आइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत है इसके विषय में क्या है। इसकी रचना सुख सुखी संवाद में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जो इतिहास के विरुद्ध हैं। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि इसमें प्रक्षिप्त अंश है, लेकिन यह ऐतिहासिक है, कुछ अंश प्रक्षिप्त हैं, और जो रचना सुख सुखी संवाद के रूप में मिलती है वो ऐतिहासिक है। आगे वह कहते हैं, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास में एकदम नहीं। उनका आगे मत है कि पुरातन प्रबंध संग्रह में इससे कुछ छंद संग्रहित हैं, जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। यह आचार्य द्विवेदी का मत है। देखिए आगे, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का मत है, पृथ्वीराज रासव। अब ध्यान दीजिए कि ये पृथ्वीराज रासव कह रहे हैं, अर्थात रासव से राज शब्द की उत्पत्ति रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं, ये भी ध्यान रखिए। पृथ्वीराज रासव हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इससे निखर कर आया है। आगे देखिए, बच्चन सिंह का कथन है, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। एक महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा इसे। आगे कथन, वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। यह संक्षिप्त पृथ्वीराज दासों जो पाठ है, आचार्य द्विवेदी और नामवर सिंह ने मिलकर ऐसा किया था, उससे कथन है। अब पृथ्वीराज दासों के प्रामाणिकता के संबंध में जो बड़ा विवाद है, कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक, उसको कुछ बिल्कुल इसे फर्जी घोषित करते हैं, अप्रामाणिक घोषित करते हैं। तो देख लेते हैं, इससे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आता है कि कौन विद्वान प्रामाणिक मानता है, कौन अप्रामाणिक। ठीक है, आपको 4 दे देगा नाम, इसमें दे देगा कौन अप्रामाणिक मानते हैं, तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रामाणिक मानने वाले मिश्र बंधु हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मोहनलाल सोनूलाल पांड्या हैं और कर्नल टाड हैं। अर्ध प्रामाणिक मुंजिन विजय,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। अप्रामाणिक डॉक्टर वूलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामलाल और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, अब देखते हैं फैक्ट कुछ कि सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर के ने जयानकृत पृथ्वीराज विजय। अब पृथ्वीराज विजय क्या है? संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, सारदा लिपि में है और 12वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। इसके आधार पर 1875 ईस्वी में इसे अप्रामाणिक घोषित किया था। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने इसकी तिथियों में जो 90-91 वर्ष का अंतर बताया हुआ सायास बताया, आनंद संवत के कारण बताया है। अभी 90-91 वर्षों का अंतर क्या मसला है? दरअसल जहाँ पे ऐतिहासिक दृष्टि से मिलाएंगे चंद्रवरदाई के पिछले रासों को, तो इसमें जो घटनाएं दी होंगी उसमें 90-91 वर्ष का बीच में अंतराल आ जाता है। वो 90 वर्ष बाद दिखेंगी आपको घटनाएं, 90 वर्ष के अंतराल है। तो ये इन्होंने मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने बताया कि आनंद संवत उसमें दिया गया, इसलिए है ऐसा। अब जो पृथ्वीराज रासो का शुरुआती प्रकाशन हुआ था, यह 1865 ईस्वी फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स एलियट द्वारा कराया गया था। ठीक है, ये 2-4 पंक्तियां इसकी देख लेते हैं, जिससे परीक्षाओं में आती भी है, महत्वपूर्ण है कुछ। एक तो वो पंक्ति है जो अपने पुस्तक जलहण को चंद पुस्तक लिखने का कार्य देते हैं कि पुस्तक जलहण हथ दे चल गए चंद प्रकाज, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंदनंद उद्धरिय तिमि। पुस्तक जलहड़ के हाथ में देख के राजा के कार्य से चले जाते हैं। आगे देखिए, ये 2018 में आया हुआ कथन है, पंक्तियां है कि वज्जी घोर निशान राम चौहान, निशान राय चौहान चहुदिस, सकल सूर सामंत समरि बल जंत मंत तिसि। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज रासो से महत्वपूर्ण परीक्षाओं के तथ्य थे जिनकी हमने बात की। कुछ चीज़ें आगे पीछे से पहले कथन मिल गया, फैक्ट फिर कथन, फैक्ट जैसे हमने नोट्स बनाई थी, जैसे चीज़ें मिलती गई उस हिसाब से है। ठीक है, धन्यवाद।